जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे के प्यारे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में, चरण कमलों में मेरा शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड। गुरु जी का प्यारा प्यारा जो सत्संग है, शुक्राना सत्संग है, वो शेयर करने जा रही हूँ। और सिर्फ आज की बात नहीं है, मतलब पिछले एक साल प्लस ही हो गए गुरु जी जब से मैंने अनुभव किया है गुरु जी को, मैंने सरेंडर किया है गुरु जी को अपने आप को। तो नित्य नए चमत्कार होते हैं। चमत्कार इन द सेंस कि भाई अब जीना आ गया है, जीवन क्या है वो समझ आ गया है, कैसे हर स्थिति में सहजता से रहना है, सरलता से रहना है, खुश रहना है और संयम में रहना है, सेटिस्फेक्शन से रहना है। ये सब गुरु जी ने सिखाया है। दुख सुख में सम भाव से रहना, दुख सुख में समान भाव से रहना, ये गुरु जी से सीखा है। और साथ संगत जी, आज फिर से उसी भाव से, उसी श्रद्धा भाव से, उसी भक्ति से, उसी लगन से, उसी डिवोशन से और गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं फिर से आपके सबके समक्ष गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। और आज का जो दिन है वो है शुक्रवार। और जो डेट है वो आज है 22 अगस्त 2025 और तकरीबन शाम के 5 बजे, 5 बजने 4:55 का टाइम है। इवनिंग ये संध्या वाला शुक्राना सत्संग है। तो गुरु जी के मतलब कि इतना आशीर्वाद है गुरु जी का, इतनी ब्लेसिंग्स हैं। फीलिंग सो ब्लेस्ड टू शेयर दिस विद यू ऑल। और आज मैं लुधियाने से बात कर रही हूँ, लुधियाना का वसनीक हूँ। और गुरु जी का बहुत ही अच्छा मैसेज आया है कि जब मैं ही सब कुछ करना है तो क्यों चिंता लाई हुई है। इत्थे सब मेरी मर्जी नहीं होना है, तो बस आराम ना बैठ, ना टेंशन ले ते जा ऐश कर, कल्याण किता है गुरु जी का मैसेज है। और गुरु जी हमेशा साढ़े अंग संग ने साथ संगत जी। और गुरु जी का स्वरूप बिल्कुल मेरे सामने है, वाइट चोले ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े आराम नाल, बड़े प्यारे प्यारे दिव्य स्वरूप ਵਿੱਚ गुरु जी मेरे सामने विराजमान ने। तो गुरु जी ਨੂੰ हाजिर नाजर रखते हुए मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। आप भी मिल सब मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करिए, जिसमें अपार शक्ति है और हमारा भाग्य पलटने और हमारी तकदीर बदलने में पूरा ये जो मंत्र है ये ज़रिया है। यह मंत्र नहीं है, ये जीवन है। तो इसको आप रोज़ अपनाइए, रोज़ गाइए, रोज़ इसका मंत्र उच्चारण कीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे गुरुपिता परमेश्वर आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे ठाकुर जी के सभी रूपों स्वरूपों आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और सात संगत जी, गुरु जी शुक्राना सत्संग बोलते हुए, वाचन करते हुए मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और आप सब भी बिल्कुल श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से इसका श्रवण कीजिए और अंत तक उसको सुनिए, ताकि क्योंकि जो सत्संग है वो कष्ट काटने का एक ज़रिया होता है। सत्संग, शुक्राना सत्संग जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि कोई ऐसे करने
करना शुरू हो जाता है या मन गढ़ंत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाइपोथेटिकल नहीं होता है, मिथ नहीं होती है, ये जीवन होता है। ये जो गुरुजी हमारे अंग संग रह के चमत्कार करते हैं, हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं, ये उसका प्रमाण होता है। हमारे कष्ट काटते हैं, ये उसका प्रमाण है। और कथा वाचन करने वाले का भी उतना ही भला जितना कथा श्रवण करने वाले का भला होता है। तो अगर आपकी ये हैबिट है सत्संग जी कि आप रोज़ 3 4 5 तो नहीं, खैर एक ही श्रद्धा भाव से गुरु जी का शुक्राना सत्संग श्रवण कर लें, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो रोज के एक शुक्राना सत्संग ही इतना ताकत रखता है कि आपके हर कष्ट को मतलब छोटे में कटवा के या हर कष्ट को क्षीण करने में इसकी पूरी समर्था है। गुरु जी का इतनी इसमें पावर है, इसमें शक्ति है। तो आप रोज़ एक शुक्राना सत्संग ज़रूर सुना कीजिए, जिससे आपके लाइफ के रोज़मर्रा के जो कष्ट मुसीबतें हैं उनको एक एक मतलब आपको झेलने की पावर मिल जाएगी, आपको सहन शक्ति मिल जाएगी, आपको आपके कष्ट थोड़े में कट जाएंगे। और 90% तो हमारे गुरु बाप अपने पे ले लेते हैं कष्ट, ये सबको पता है। 10% जो हमारे औखे कर्म होते हैं, दुष्कर्म होते हैं और बुरे कर्म होते हैं, वो हमें झेलने पड़ते हैं। लेकिन उस झेलने में भी गुरु पाप बिल्कुल साथ में खड़े होके हाथ पकड़ के उनको पार करवाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि दुख आया और गया कहाँ। तो इतनी पावर है गुरु जी के मंत्र जाप में, इतनी पावर है गुरु जी के सानिध्य में, इतनी पावर है गुरु जी की शक्ति भक्ति मुक्ति में, और इतनी पावर है गुरु जी के शुक्राना सत्संग सुनने में करने में कि मतलब पूरी ब्रह्मांड की पावर, ये पूरे ब्रह्मांड के जो है रचयिता है, करता धरता है, तो इनकी पूरी पावर इनके शुक्राना सत्संग में होती है। आप इसको ज़रूर श्रवण करें ताकि आपके जो है कष्ट कटें और गुरु जी हमेशा आपको ब्लेसिंग्स ब्लेस करते रहें। तो सत्संगत जी, मैं ये बहुत ही अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे अपने सेवादार बनाया है। पिछले 1 महीना हो गया है मैं गुरु जी की सेवादार हूँ। गुरु जी के मंदिर में सेवादार, गुरु जी ने मुझे अपने श्री चरणों में अपना सेवादार बना लिया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। कब से मैं सोच रही थी कि मैं सेवा करूँ, कोई मंदिर में सेवा मिले, गुरु जी के किसी भी मंदिर में मिल जाए, चाहे पखवाल रोड लुधियाना में मिल जाए, चाहे डुगरी मंदिर लुधियाना में मिल जाए, या गुरु जी का कोई भी और मंदिर, या गुरु जी के कहीं सत्संग हो रहे हो वहाँ पे सेवा मिल जाए। मतलब मैं सेवादार बनना चाहती थी। ये ख्वाहिश मेरे को तकरीबन पिछले 4 5 महीने 6 महीने से लगातार थी मेरे मन में, और उसको साकार किया, उसको सफल किया गुरु जी ने अपने मतलब पिछले 1 महीने से मुझे सेवादार रख के पकवाल रोड लुधियाना में गुरु जी ने मुझे अपना सेवादार बनाया है। इसके लिए नंदन नंदन शुक्राना। पता नहीं कौन से जो है वो मतलब इतने जन्मों जन्मांतरों में के पाप तो बहुत किए हैं मैंने, जिसकी गिनती करना, हर श्वास श्वास में पाप होते हैं साथ संगत जी। लेकिन किसी एक क्षण में कोई पुण्य हो गया होगा मुझे, किसी भी जन्म में कोई ऐसा, अब तक की जर्नी में मेरा कोई एक पुण्य हो गया होगा जिस पुण्य के रिजल्ट स्वरूप मुझे गुरु जी की सेवा मिली है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आप अपना सेवादार बना के रखिएगा। मेरे से जितनी अपनी सेवा आप करवा सकते हैं, अपनी साथ संगत की सेवा करवा सकते हैं, और मुझे इतना समर्थ दीजिए कि मैं निष्काम भावना से आपका सेवादार बनी रहूं, आपके साथ संगत की सेवा करती रहूं, और कोई उसमें स्वार्थ या मतलब ऐसा कुछ ना हो, मेरा अपना कोई इंटरेस्ट ना हो, मतलब कि सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। बस क्या है, डिवोशन हो साथ संगत की सेवा करने के लिए, आपके मंदिर की सेवा करने के लिए, आपके श्री चरणों में सेवादार बनाए रखने के लिए। मुझे बहुत आपने ब्लेस किया है, फीलिंग सो ब्लेस्ड गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और पिछले 1 महीने में गुरु जी ने 2 3 शुक्राना सत्संग, मतलब अभी तो मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, लेकिन 2 3 अपने सत्संग में बुलाया है मुझे। अपने से जो जिस सेवादार मैं बनी हूँ, सेवादार ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें 2 3 शुक्राना सत्संग जो है लोगों ने, सेवादारों ने अपने घरों में कराए हैं। वहाँ पे मुझे इनवाइट जिस किया जिस गया घर था में शुक्राना सभी सत्संग सेवादारों को, हुआ तो उस वहाँ उस पे घर में इतना शुक्राना। आनंद आया, इतनी संगत आई हुई, इतनी अच्छी गुरु जी की जो एम्बियंस मैंने फ़ील की, गुरु जी की ब्लेसिंग्स फ़ील की। जहाँ जहाँ शुक्राना सत्संग में गई, जिन जिन घरों में, वहाँ एम्बियंस फ़ील की। और गुरु जी हर हफ्ते मुझे बुलाते हैं, अपने मंदिर भी बुलाते हैं हर हफ्ते। मैं वीरवार के वीरवार कहीं या शुक्रवार के शुक्रवार गुरु जी के मंदिर भी जाती हूँ, मेरी बेटी भी जाती है। तो मेरी बेटी की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे हस्बैंड की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पिता महाराज और सत्संग जी।
कितने मतलब रोज़ कुछ ना कुछ जो है गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर हम रोज़ करने पे आएँ तो छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। कितने शुक्राना सत्संग हैं जो हम शेयर ही नहीं करते। क्या-क्या बोलें मतलब अगर बोलते जाएँगे तो शायद सारी ज़िंदगी भी कम पड़े। तो बहुत-बहुत अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और ये ब्लेसिंग सबके लिए हैं। साथ संगत जी, परिवार गुरुजी का हम सब हैं। हम गुरुजी के बेटे-बेटियाँ हैं। गुरुजी हमारे अंग-संग हैं और मेरे मन की मुराद है गुरुजी की कभी मैं अमृत वर्षा या जैसे जल वर्षा या शहद वर्षा सुनी है और वीडियोज़ में देखी भी है, लेकिन खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं की, वो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो गुरुजी के श्री चरणों में यही दरख्वास्त है, गुरुजी आप अपनी सुख वर्षा, अमृत वर्षा, शहद वर्षा साक्षात जो है मुझे दिखाइए, मुझे अनुभव कराइए। और मतलब उसमें इतना बहुत शक्तियाँ होती हैं, इतनी मुझे ब्लेसिंग्स, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली, और हम पता नहीं क्या कोई एक पुण्य किया होगा जिससे गुरुजी महाराज ने हमें चुन लिया है और अपनी संगत बना लिया है। नहीं तो अगर गुरुजी की रज़ा नहीं होती, मर्ज़ी नहीं होती, तो कोई उनके दरबार तो क्या, उनके मतलब कह लो कि उनको सोच भी नहीं सकता, ध्या भी नहीं सकता, गुरुजी की तरफ ध्यान उनका जा भी नहीं सकता अगर गुरुजी उनको ना बुलाएं, खुद उनको ना खींचे, खुद उनको ना उनसे जुड़ना ना चाहें। तो कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं जुड़ता, गुरुजी की मर्ज़ी से हर साथ संगत जुड़ती है गुरुजी से। और जितने भी मेरे जैसे फ्रेंड्स हैं या गुरु संगत है, सबके साथ इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। कितने शुक्राना सत्संग मैंने खुद उनसे सुने हैं, जिससे ऐसा लगता है कि गुरुजी आप भी मतलब कि कितने आप एक हो, लेकिन आपका जो संगत, आपका परिवार है, पूरे सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है। आप एक टाइम पे सब जगह विद्यमान हो, व्यापक हो, सर्वव्यापी हो और सबको ब्लेस कर रहे हो। इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं है हमारे लिए। साथ संगत जी रोज़ गुरु जी को ध्याइए, गुरु जी से बातें कीजिए, गुरु जी का मंत्र जाप करें, गुरु जी के चरणों का ध्यान रखें करें, गुरु जी को अपनी कोई भी दुख कष्ट है या कोई और शेयर आपने बातें करनी है, गुरु जी से करें। क्योंकि दुनिया के सामने करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग तमाशबीन होते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी जो हैं वो हमारे सब कुछ हैं। हमारे माता पिता, भाई बंधु बहन सब कुछ है हमारे गुरुजी, और गुरुजी सुनते भी हैं। और हमारे कर्म काटने के बाद, क्योंकि सत्संग जी सबसे पहले गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं, सबसे पहले गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं। हेल्थ के बाद फिर वो आप मतलब कि वो ब्लेस करते हैं जो आपके लिए ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट बेस्ट ब्लेसिंग्स होती हैं आपके लिए जीने के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए, आपके रसर बसर के लिए, आपके गृहस्थ जीवन में जो भी आपके लिए बेस्ट है वो करते हैं गुरुजी। और आपको कहीं ना कहीं भगवान के साथ कनेक्ट रखते हैं गुरुजी। कोई राधा कृष्ण जी को मानता है, कोई शिव शंभू शिव शिवा को मानता है, कोई श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को मानता है, कोई सीताराम जी को मानता है, कोई साईं बाबा जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई दुर्गा माता जी को मानता है। तो कोई भी आपका ईष्ट है, कोई भी आपके जो भगवान है, उनसे गुरु जी कनेक्ट रखते हैं, क्योंकि गुरु का यही रोल है कि वो अपने एक लिंक बने जिसमें जो है भक्त और परमात्मा जो है वो जुड़े। तो गुरु जी ऐसे बहुत करिश्मे करते हैं, बिल्कुल जोड़ के रखते हैं, हमें कभी डगमगाने नहीं देते, हमारे मार्ग से भटकने नहीं देते, इतने दयालु हैं गुरु जी। गुरु से कुछ मत मांगिए, गुरु जी को सिर्फ मानिए संगत जी। अगर आप मान लेते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाता है, और आपकी जीवन की जो नैया है वो पार हो जाती है, आपका उद्धार हो जाता है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अब मेरी भी कोई ऐसे पर्सनल मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरी फिज़िकल प्रॉब्लम थी, वो भी गुरुजी ने ठीक कर दी, जिसको मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरी ठीक हो सकती है। वो भी गुरुजी ने 1 साल बाद ठीक की है। और मेरे को इतनी मतलब, क्योंकि मैं स्ट्रेस लेती थी, टेंशन लेती थी, और मुझे जैसे पीरियड की प्रॉब्लम थी, तो वो भी मुझे मेरे गुरुजी ने ठीक कर दी है। और मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम थी, उसकी भी गुरुजी ने ठीक कर दी है। तो मेरी बेटी की तरफ से, मेरी तरफ से गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी तो बिल्कुल इर्रिकवरेबल थी ना, मतलब मेरे तो जो मतलब हो ही नहीं सकता था वो ठीक, जो गुरुजी ने मेरा ठीक करके दिया है। तो अनबिलीवेबल जो है गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी का भी उन्होंने ठीक किया है सारा कुछ, उसकी हेल्थ ठीक की है, उसका सारा उसको
कह लो कि इवन उसका ध्यान पढ़ाई में भी लगाया गुरुजी ने, उसको अच्छा मतलब ग्रूम कर रहे हैं गुरुजी, गुरुजी उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके लिए मेरी बेटी की तरफ से, मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और हस्बैंड को भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, हस्बैंड भी आपको बहुत आपके साथ कनेक्टेड हैं गुरुजी। मेरे हस्बैंड की तरफ से आपका बेअंत अनंत अनंतम शुक्राना। आप हमेशा हमारे अनसंग हो। पूरी साथ संगत को आप ब्लेस कीजिए, जो आप अभी साथ संगत बने हुए हैं, सुन रहे हैं, उनको आप भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। सबके जीवन में खुशहाली आए, सब अपने जीवन को अच्छे से जिएं, सब आपके साथ जुड़े रहें, सब भगवान के साथ जुड़े रहें, सबको शक्ति भक्ति मुक्ति मिले, सबको बेस्ट जीवन, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट ब्लेसिंग्स मिलें। और हम सबकी तरफ से गुरुजी आपका अनंत अनंतम शुक्राना। मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को बेस्ट जीवन, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट ब्लेसिंग्स आपकी मिले। और एक बात साथ संगत जी मैं लास्ट में कहना चाहती हूँ, हम गुरुजी से जुड़ने के बाद भी कहते रहते हैं गुरुजी ब्लेस करो, गुरुजी ब्लेस करो। मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ कि जब गुरुजी का ध्यान आ गया, जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया हमें, तो तभी से हम ब्लेस्ड हो जाते हैं, उसी क्षण से हम ब्लेस्ड हो जाते हैं साथ संगत जी। बार बार हम कहते हैं कि गुरुजी ने ब्लेस कर दो, गुरुजी ब्लेस कर दो। ब्लेस तो हम जब से गुरुजी ने हमें हमारे साथ जुड़े हैं, हमें अपने साथ जोड़ा है, उसी क्षण से हमें गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। और हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। जीवन चाहे जैसे मर्जी व्यतीत हो, कैसे भी क्या हो, उस सब गुरुजी के कहते हैं तू चिंता ना कर। गुरुजी का मैसेज भी यही है, तू चिंता ना कर, हर काम मेरी मर्जी नाल होना है, मैं करना है, तो तू व्यर्थ की चिंता ना ला। ये संदेश हम सबके लिए है कि व्यर्थ की चिंताएं हमें नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज़ हम कुछ नहीं कर सकते, हम असमर्थ हैं। अगर स्पेशली मैं अपनी बात करूँ तो मैं देखूँ तो मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ, शून्य हूँ, ठीक है। और गुरुजी के मर्जी के बगैर तो इस ब्रह्मांड में पत्ता भी नहीं हिलता। मैं साक्षात पार ब्रह्म है वो, ठीक है। तो आप उनके ऊपर अपनी जीवन की डोरी छोड़िए, और गुरुजी जैसे आपको रखते हैं, जिस रज़ा में रखते हैं, आपके परम पिता परमेश्वर हमारे गुरु महाराज, गुरु पिता परमेश्वर उसी रंग में रहें और हमें बहुत अच्छे से मतलब रखते हैं। कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखते। अगर कमी होती भी है तो वो उसको भी वो खालीपन महसूस नहीं होता, क्योंकि वो हो सकता है हमारे लिए चीज़ बेस्ट ना हो जो गुरुजी ने हमें नहीं दी। तो जो नहीं दिया उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिया है वो भी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का, हर पल का, हर दात का दातया अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्र दातया, तेरा शुक्र दातया। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ही आज आप सबसे इजाज़त लेना चाहती हूँ, और अब नेक्स्ट फिर से शुक्राना सत्संग लेकर मैं फिर हाजिर होंगी इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए इजाज़त। और नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ, और जाते जाते गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे गुरु जी महाराज आप हमें ब्लेस कीजिएगा, और हमारे हमेशा मतलब ब्लेस तो आपने हमें कर ही दिया, लेकिन हमें किसी भी तरह का हमारे जो मन में डगमगाहट है, जो हमारे मन में हलचल है, उसको ख़त्म कीजिए। हम पे कृपा बनाए रखें, हमें जो कृपा बनाई है उसको बनाए रखें, जो ब्लेसिंग्स आपने हमें दी है उसको बनाए रखें, और हमारा कल्याण करते रहें ऐसे ही। और हमें अपने श्री चरणों में लगा के रखें, और हमारी गलती को ना बख्शते रहें। बख्शो बख्शनहार मेरे प्यारे प्यारे गुरु पिता परमेश्वर, बख्शो हमारे सब अपराध, क्षमा करो मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे ठाकुर जी। तो इसी कामना के साथ आज के लिए इजाज़त, और फिर से मैं आऊँगी सत्संग जी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और गुरुपा की बताई हुई एक सीख थी। कहते गुरुपा मुझे हमेशा कहते थे, बेटा जहाँ तू है वो लोग चंगे नहीं हैं, तू चंगे हाथों में नहीं है। तो मैं कहती थी, उनका गुरुपा गुरुपा बार बार कहते थे, कई सालों से कह रहे थे, मुझे समझ नहीं आता था। मैं कहा हाँ ठीक है, शायद मुझसे कोई गलती होगी। तो मैं यही कहती थी, गुरुपा मेरे से कोई ना कोई माड़े कर्म हुए तभी मैं गलत जगह हूँ। और फिर गुरुपा कहते थे नहीं, गुरुपा ने एक एक बंदे की मुझे असलियत दिखाई। वो किस हद तक गंदा सोच सकता है ये भी दिखाया, प्रैक्टिकली वो कैसा है ये भी दिखाया।
तो मैं जब कहीं न कहीं मैं अपने आप को गलत मानती थी, लेकिन हकीकत में फाइनली आज मैं कह सकती हूँ कि दुनिया मतलबी भी होती है, कई दुनिया कम मतलबी भी होती है, कई दुनिया बहुत अच्छे मन की भी होती है। तो लेकिन आपका पाला किससे पड़ा है डिपेंड करता है, और आपसे अगर कोई गलतियाँ पास में हो जाती हैं, तो आपका पाला बड़े गंदे लोगों से भी पड़ जाता है। लेकिन जो मैंने अभी देखा, मतलब एक तो पता है भैया सेल्फिश है बंदा, कैलकुलेटेड है और अपने मतलब के लिए जीता है। एक होता है वो हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा अपना मतलब हलवा, बंदे को साइड फेंक दो। मतलब इस तरीके के मैंने लोग देखे। मैं कहती हूँ रब अब ना हो मुझसे ऐसे कर्म, माय गॉड। अब तो मेरा हाथ अगर गुरुपा ने थामा है तो गुरुपा छोड़ना मत। अब मेरे से ऐसे कर्म ना हो, अपनों का साथ देना, अपने रिश्तों में जीवन होता है। हम अपने रिश्तों को पहचाने, उनको सही तरीके से सही तरीके से जिए, और अगर उनमें कुछ कड़वे रिश्ते हैं तो उनको उन पे छोड़ दें, अलग हो जाए। लेकिन आपके सारे ही रिश्ते खराब हो, ऐसा नहीं होता। आपके कुछ रिश्ते आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे देते हैं। तो उस चीज़ को देख के मैं लाइफ की टीचिंग्स ले रही थी, रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही थी, तो उनको मैं जज करती आ रही थी, देखती जा रही थी। लाइफ का इतना बड़ा तजर्बा मिला है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। मतलब मैं ये कहती हूँ शायद जो मैंने ज़िंदगी में देखा ना, इससे गंदा और रिश्तों के लिए होगा भी क्या, इससे गंदा कुछ और होगा नहीं। लेकिन हर एक पल गुरुपा ने मुझ पे कोई परेशानी मुझ तक नहीं आने दी। और मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे अगर आपको बहुत बड़ी कोई बीमारी है तो बुखार जैसा फील हो गया, ऐसे कटे सारे टाइम। प्रैक्टिकली है, और गुरुपा ने ये भी कह दिया है कि जो तेरे काम ये बिगड़े हैं ना, इन सबको संवारूंगा मैं, सब संवर जाएंगे, बहुत बढ़िया होगा सब कुछ। लेकिन जो मैं देख चुकी हूँ ना इस वक्त, अभी जो मैं जान चुकी हूँ, मैं कहती हूँ लोगों को, कहती हूँ भाई, जब गुरुजी टीचिंग देते हैं और आपको लोगों का चेहरा सामने लाते हैं तो वो मोमेंट याद रखिए, सामने वाले को याद रखिए, उस जो आपने सफ़र किया उसको याद रखिए, क्योंकि गुरुपा ने बहुत मेहनत करी है आपको ये सिखाने में। क्योंकि हम कर्म हो जाते हैं या हम गलत लोगों में हैं। जैसे गलत लोगों में बच्चा होता है ना, तो माँ बाप दुख कर रहे होते हैं, सामने से प्यार से हम अपने बच्चे को ले आए, हमारे बच्चे को लड़ाई झगड़े में तकलीफ ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ पड़ जैसे चिंता करते हैं, ऐसी गुरुपा चिंता कर रहे होते हैं। हम अच्छे टाइम का वेट करते हैं ना, हमसे 10 गुना हमारे गुरुपा वेट कर रहे होते हैं अच्छे वक्त का, कि मेरा बच्चा निकल जाए इन सब हालातों से। मैं ये कहती हूँ जो अपने माँ बाप को दिल से प्यार करते हैं, जिनके माँ बाप ने उन्हें वाकई मेहनत और बहुत एडजस्टमेंट से, शिद्दत से पाला होता है, ठीक है, तो उन माँ बाप के होने या ना होने के से कंसर्न नहीं रखता। गुरुपा उन बच्चों की लाइफ में आते ही आते हैं जिन बच्चों ने वाकई मेहनत करी होती है कि हम एक अच्छा जीवन जिए, इज्जतदार जीवन जिए, खुशियाँ लें, खुशियाँ दें। और अच्छे घर में पलते हैं बच्चे, जिनके दिल में वैर भावना नहीं होती, गलत भावनाएं नहीं होती, उनकी ज़िंदगी में गुरुपा आते हैं और सर पे हाथ रखते हैं। कई लोग हैं गलत माड़े कर्म हो जाते हैं, गलत है, ठीक है, गुरुपा की शरण में है, कहीं ना कहीं कुछ उनसे अच्छा हुआ होगा तभी गुरुपा की शरण में पहुंच गए। वरना रोडों पे भिखारियों की, अंधे लूले लंगड़ों की, पागलों की कमी है, रोडों पे घूम रहे हैं। कोई धक्का मार के इधर कर देता है, कोई धक्का मार के इधर कर देता है। कोई तो अच्छे कर्म उनसे, उनके माँ से, उनके पूर्व जन्म से हुए होंगे जो गुरुपा की शरण में आके अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। मैं हर गुरुपा की संगत के लिए ये बोलूँगी कि वो, जैसे आज मैं मन से उनकी समझ पा रही हूँ ना, सब समझे और ज़िंदगी में खुशियाँ पाएँ। आगे की ज़िंदगी ना मैंने अपनी देखी ना आपने अपनी देखी है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कर्म अच्छे करने हैं और रियल अपनी गलती समझना है। और वाकई आपको आंसर चाहिए ऐसा क्यों हुआ मेरी लाइफ में, आप तड़प गए हो, तो छतरपुर बड़े मंदिर जाओ, आओ, आपको चीज़ें दिखेंगी, समझ आएंगी, अपनी हॉरिज़न खोलो। ऐसा हो ही नहीं सकता दुनिया को कोई सोल अपने आप को वहाँ पर जाके अपने आप को आईने में ना देख सके, अपनी कमी, अपनी प्रॉब्लम निकाल ना सके। और मैं ये कहती हूँ, गुरुपा से तो खैर मैंने पहले ही वादा ले लिया था, गुरुपा आप मुझे सिखा रहे, मुझे समझ में आ रही है, लेकिन गलत लोगों को मेरे बच्चों की ज़िंदगी से नोच के निकाल देना। और मैं गलत, ऐसे गलत तो नहीं चाहिए, ये तो मैं मतलब एक डाइजेशन भी नहीं हो पा रहा मुझे। और गुरुपा ने मुझे वादा करा है, बेटा तेरा हक कहीं नहीं जाता। तो इसलिए आज मैं इतनी टेंशन फ्री हूँ, इतनी टेंशन फ्री हूँ कि मैं बता नहीं सकती। और मैं ये कहती हूँ गुरुपा, क्या मुझसे ऐसे कर्म हुए थे और क्या उन लोगों से अच्छे हुए थे बुरे होकर भी, जो इतना समय मुझे इन लोगों में काटना पड़ा। इतना समय मैं ये सब देखती रही, इसी में पड़ी रही, मुझे आँख क्यों नहीं खुलती थी, मैं आगे नहीं था। आँख क्यों नहीं खुलती थी। और आज मैं कहती हूँ मैं बहुत किस्मत वाली हूँ,
जो मुझे अपने छोटे-छोटे बच्चों के उम्र में ही ये पता लग गया, अगर मैं इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करती, मेरे बच्चों का आगे क्या होता। सोचो, छोटे होते हैं हम, टीनेज होते हैं, कुछ होते हैं तो परेशानी सह लेते हैं, बदलाव सह लेते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो बदलाव का कोई मायने नहीं होता। ज़िंदगी गाली बन जाती है अगर गुरुपा ना आते। पहली बात, ज़िंदगी होती कहाँ? ऐसे लोगों में फँस के ऐसे कर्म जो मेरे हाथों से हो गए, वो कर्मों के बाद तो भगवान बुला ही लेता। क्या छोड़ता दुनिया में, कहता और गंद होगा। और मैं कहती हूँ आज मेरी झोली में इस दुनिया की सारी खुशियाँ आने वाली हैं, उनका मैं दिल खोल के स्वागत करती हूँ। रब, मैं भी मुँह खोल के बोल सकूँ, सही को सही, गलत को गलत, ठीक है? और मैं खुल के बोलूँ, डरूँ ना, सच का साथ दूँ और मुझे आप सहारा देना और मैं सही राह चलूँ, सही पाथ पे मेरी लाइफ आए। मैं भटक गई, अपनों का हाथ छूट गया, साथ छूट गया। अपनों में अपनापन होता है, हम अपनापन देते भी हैं। सिर्फ अपनों से ये नहीं होता, एक घर में पैदा हुआ अपनापन दे दो, आपको उसे सींचना पड़ता है उन रिश्तों को। और मैं ये कहती हूँ, चाहे मैं बुरे लोगों में अच्छे लोगों में, उनके भी अपने होंगे। मैं कहती हूँ सद्बुद्धि दे, उनको अपने के अपनेपन को पहचाने, एक दूसरे का खून काला ना कर दें, इतना एडजस्ट ना करवा लें एक दूसरे से, क्योंकि फिर उनके अपने वैसे जहाँ तक अभी तक मैं देख पा रही हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ रब कोई मुझसे मुँह टेढ़ा करे तो आगे उसको अपने रिश्तों में सुख मिले और वो अपनी जगह अच्छा जिए, मैं अपनी जगह अच्छा जीऊँ। लेकिन जो मुझे दिख रहा है, जो गुरुपा ने मुझे सब चीज़ें दिखाई हैं, उसमें ये है कि मैं तो अपनी नगरी आ जाऊँगी, खुशियाँ मिल जाएँगी। जो लोगों ने मेरे साथ गलत करा, मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए भगवान के बनाए बंदे हैं। क्यों मैं किसी के लिए गलत सोचूँ, मैं अपने आप को ही समझाती थी। मेरे हाथ से गलत भी हो जाता तो माफ़ी माँगती थी, अपने मन में उनके लिए अच्छा माँगती थी। लेकिन एक वक़्त ने दिखाया कि कुछ लोग नहीं बदलते। तो वो चीज़ गुरुपा ने मुझे समझाई। मुझे लगता था गुरुपा मिरेकलिस्ट है, तो हर लोग बदल जाएँगे, लेकिन नहीं, वो तो नहीं बदले। तो गुरुपा ने फिर ये चीज़ मुझे जब समझाई, मुझे रियलाइज़ हुई, तो मैं आज ही कहती हूँ लोगों, मैं बहुत तकदीर वाली हूँ और मुझे इतना मालूम है मेरे मुझसे पीट करने के बाद उन लोगों का ना रिश्ते रिश्ते रहेंगे, ना घर घर रहेगा, ना प्यार होगा और ना पैसे की कोई वैल्यू होगी। बहुत कुछ मुझे गुरुपा ने बताया, लेकिन मैं कहती हूँ गुरुपा उनको उसी में शांति दे देना। मैं नहीं चाहती ऐसे लोग मुझ तक, मेरे बच्चों तक लौटे। और मैं बहुत किस्मत वाली थी जो गुरुपा ने मेरा हमेशा पल 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 साथ दिया। अभी भी मैं अपनी कंडीशन नहीं बता सकती किस कंडीशन का सामना कर रही हूँ, लेकिन उसके ऊपर ये बताऊँगी इससे 100 गुना वर्स्ट होती। हल्का सा माइल्ड सर का पेन है और पता नहीं कहाँ से कहाँ बंदा होता, और वो जो फेस करता असल में, मैं कहती हूँ आज बचपन से करी हुई मेरी पूजा पाठ, मेरी प्रार्थनाएं, मेरी अरदास, मेरी दुआ जो भी है फर्श से अर्श तक गई है, और मैं कह रही हूँ सुनी सुनी गई है। तो कम से कम आज मेरा साथ रब दे रहा है और उसकी मेहर मुझ पे आती नज़र आ रही है। बहुत किस्मत वाली हूँ। रब मेरे बच्चों को अच्छी सेहत दे, अच्छे कर्मा करें और अच्छे कर्मों का अच्छा फल भोगें और आसपास लोग अच्छे कर्मों वाले हों। हाय इतना ही समझ, इतना ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। मेरे बच्चों के एक बार घर बसे, सारी उम्र वो अपने वही शादीशुदा ज़िंदगी जिए, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई बदलाव, कोई घटियापंती ना हो, प्यार ही प्यार हो, अच्छा दें, अच्छा लें, अच्छी सीख बाँटें लोगों में। छोटे मोटे दुखाए निकल जाते हैं, ज़िंदगी मौत भगवान के हाथ में है। बाकी उनकी ज़िंदगी में कभी मानसिक तनाव ना आए, कभी दिली दिमागी दुख ना आए और रिश्तों का ढेर सारा प्यार रहे। अपनी माँ से खुश रहें, अपने पिता से खुश रहें, अपने आसपास लोगों से खुश रहें, अपने रिश्तों से खुश रहें और रिश्तों में बहुत ढेर सारा प्यार हो, बहुत प्यार भरे रिश्ते दे पाऊँ उन्हें, खुश रहें और रखें। और ऐसा ही एम गुरुपा की हर संगत रखे, हर संगत रखे। मैं प्रार्थना करती हूँ हर संगत रखे। आप मांगो नहीं मानो, मैं खुश होकर कह रही हूँ मांगो नहीं मानो। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कैसे हो आप गुरुजी? हम सब, मैं ठीक हूँ गुरुपा, नॉट टू गुड। और जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं, मे गुरुजी ब्लेस अस ऑल ऑलवेज। गुरुजी आज शुक्राना है, आज शुक्रवार है 22 अगस्त। टाइम हो रहा है दोपहर के 2:40।
तो मुझे 1-2 दिन हो गए मैंने शुक्राना शेयर नहीं किया गुरुजी। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्यों हर तरफ से नेगेटिविटी फील हो रही है गुरुपा, हर तरफ से, फ्रॉम ऑल द फ्रंट्स। मतलब एट टाइम्स अभी मेरे को ऐसा लग रहा है आई एम टायर्ड ऑफ एवरीथिंग। मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आई एम फीलिंग अनफिट। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सब कुछ हो रहा है। एक एंग्जाइटी है, एक डर सा लग रहा है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग नॉट दैट वेल ऑन एवरी फ्रंट। गुरुजी, हम शुरू तो शुक्राना सत्संग करते हैं, पर एंड में हम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं आपके पास गुरुपा। मतलब वी टेल यू ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी आर डीलिंग विद। सो यस, और आजकल आप भी कहते हो सब मेरे से शेयर करो, तो गुरुपा आप ही से शेयर करते हैं। तो क्या होता है आजकल की लाइफ में गुरुपा, प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती हैं, और किसी किसी टाइम देयर इज़ अ टाइम पीरियड जब दिक्कतें दिखती हैं। सो आई एम रियली नॉट फीलिंग गुड गुरुजी, और मैंने आपसे भी अपसेट हो गई मैं थोड़ा सा। सॉरी फॉर दैट। आपको पता है मेरा शुक्राना भी आपको है, मेरी कंप्लेंट भी आपको है। पता नहीं गुरुजी, तबीयतें सबकी ऐसी चल रही हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी आई गेस, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है हर 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 फ्रंट से, मतलब हर डायरेक्शन से ऐसा लग रहा है नेगेटिविटी है। तो गुरुजी शुक्राना है फिर भी जो, क्योंकि आप इसको ठीक कर दोगे, मेरी एंग्जाइटी को आप ख़त्म कर दोगे। जो भी मैं अपने अंदर फील कर रही हूँ आप ही उसको ठीक कर दीजिए गुरुजी। मुझे हॉस्पिटल डॉक्टर्स के जाना बिल्कुल पसंद, मैं नहीं जाना चाहती गुरुपा प्लीज़। दिन भारी तो बहुत टाइम से आ रहे हैं गुरुपा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेरे को लगता है कि पूरा पूरा हफ्ता ही भारी निकल जाता है गुरुपा कभी कभी। ये लास्ट हफ्ते से तो पूरा ही निकल गया गुरुपा, नो डाउट अबाउट इट। और आगे भी पता नहीं क्या चीज़ें इन स्टोर हैं। सबका टाइम आता है कभी कभी, ख़राब टाइम। सो गुरुपा आई डोंट नो कौन नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, वो भी इतनी कि हर कोई अफेक्ट हो रहा है। जो भी सेंड कर रहा है प्लीज़ गिव इट बैक टू देम गुरुपा। कब तक वी डू नथिंग, हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं सोचते, एंड पीपल अपनी पूरी लाइफ इसी में निकाल देते हैं क्या गुरुजी। दूसरों को परेशान करना, दूसरों को दुखी करना, दूसरों को हेल्थ प्रॉब्लम्स देना। ब्लैक मैजिक तो जो मैं सुनती हूँ इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। पर हम ने अब लोग, आई डोंट नो, आई रिमेंबर गुरुपा माय फादर, हमसे कोई अगर मिसबिहेव, मतलब कोई ऐसा इल ट्रीट भी कर लेता था हम बच्चे होते हुए, कोई वर्कर है या कुछ, सो माय डैड यूज्ड टू गिव हिम अ गुड वन। वो अपने बच्चों को लेके, अपनी बेटियों को लेके इतने पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव थे। सेम आप हैं गुरुपा, यू आर माई फादर नाउ, माई फादर इज़ विद यू, सो यू बोथ फादर्स हैव टू प्रोटेक्ट ऑल द डॉटर्स। तो गुरुपा ये जो आप नेगेटिविटी जो भी भेज रहा है प्लीज़ सेंड इट बैक टू देम। उनको अपने मेडिसिन का स्वाद चखने दीजिए गुरुपा। हम तो कुछ नहीं करेंगे, मैं तो कुछ नहीं करूँगी, पर फिर मैं विक्टिम क्यों बनूँ गुरुजी। और आपके होते तो ये चीज़ें अब आप प्लीज़ कृपा कीजिए सब बंद कराइए, बिकॉज़ मुझे रोज़ ही ब्लैक मैजिक के ही सत्संग आते हैं। बीच में कुछ कम हो गए थे, अब फिर वही शुरू हो चुके हैं। पता है गुरुपा अल्टीमेट कर्मास हमारे ही हैं, पर क्या करें, अब लाइफ आधी तो निकल गई गुरुजी।
अब आधी थोड़ी सी क्वालिटी वाली निकल जाए, यही सोचते हैं। ये तो बहुत मुश्किल है कि आपको आपकी उम्र बढ़ती जाए और हेल्थ प्रॉब्लम्स ना फेस करें आप। पर पर्सनली गुरुपा मैं यही फील करना चाहती हूँ कि मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। यस ऑफ कोर्स उसकी वो सोच सोच के मैं अपना डाइट या वो नहीं ख़राब करना चाहती, बट मैं एक ऐसी लाइफ सोचती हूँ जहाँ मैं ये सोचूँ मेरे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। पर वो बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम्स में। आपके पास इतने चैलेंजेस हैं, आपके बच्चे इतना बड़ा आपको चैलेंज पोज करते हैं, एट टाइम्स आपके पार्टनर्स आपको इतना बड़ा चैलेंज पोज करते हैं। सो गुरुपा, देयर आर टाइम्स, ऑलवेज देयर इज़ कि आपने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। ये तो हमारा डिससेटिस्फैक्शन है, संभाला तो आपने अभी भी हुआ है, पर फिर भी शिकायत कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ, संभाल तो अभी भी आपने रखा है। ये मेरा डिससेटिस्फैक्शन है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है मालिक। मेरी समझ, मेरा पेशेंस, मेरी समझ, मेरा इम्पेशेंस रादर, और मेरी जो भी कहते हैं व्हाट डू यू से, डिससेटिस्फैक्शन, ये सब एक फ्रस्ट्रेशन के रूप में निकलता है गुरुपा। आपका बहुत शुक्राना है मेरा हाथ पकड़ने का। मेरे अंग संग आप हो। मैं आपको बार बार क्वेश्चन कर रही हूँ, पर आई नो यू आर देयर, यू विल बी देयर, क्योंकि आपको सबका ध्यान है गुरुजी। गुरुजी, कल मैंने अपनी एक फ्रेंड से आपके बारे में बताया, हम डिस्कस कर रहे थे और मैंने शेयर भी किया आपके सत्संग उनके साथ। देखिए वेदर शी गेट्स कनेक्टेड टू यू, बिकॉज शी हरसेल्फ सेड कि आप मुझे भेजो तो मैं भी सुनूंगी। सो गुरुपा, अगर मैं एक और कोई संगत जोड़ पाऊँ आपसे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा गुरुपा। गुरुपा, आई एम सॉरी अगर मैं आपसे कंप्लेन कर रही हूँ या गुस्सा कर रही हूँ, बिकॉज रियली आई एम नॉट इन अ गुड स्पेस राइट नाउ, बट आप मेरी तबीयत फिट कर दोगे तो मैं आधे से ज़्यादा फिट हो जाऊँगी, फिर आई कैन फेस एनीथिंग। सो गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है फॉर एवरीथिंग। आपके मैसेजेस आते हैं कि ये सत्संग सुन बीमारी कट गई है, आँखें बच गई हैं, सारे ऐसे सत्संग आते हैं। पर यस, नेगेटिव भी आ रहे हैं 2-3 दिन से, बिकॉज आई कैन फील दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी। ये सुन नहीं तो अनहोनी हो जाएगी, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। सो गुरुपा, एज इट इज़ ही यू आर नॉट फीलिंग वेल, और ये सत्संग देख के तो और ही दिमाग अजीब हो जाता है। पर गुरुपा, ये ऐसा आपका mesmerizing way of you know getting close to you है कि आप चाह के भी सत्संग को इग्नोर नहीं कर सकते। इट्स ओनली व्हेन यू आर वेरी बिजी, या आप कोई और काम कर रहे हैं या कहीं गए हुए हैं तो आपके सत्संग मिस होते हैं, अदरवाइज़ तो बीइंग एट होम ऐसा कोई ख़ास इंटरप्शन नहीं आता। So, and because of that, sometimes I have to listen also from my husband and my daughter कि आप बहुत ज़्यादा नहीं सुन रहे, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा। So I shoot them off। ठीक है, हर कोई लगा रहता है ग्रुप पर फ़ोन पे,
और मेरा तो ऐसा है कि मैं कहती हूँ आपको दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या सुन रही हूँ, इवन यू कैन हियर। आप लोग जो करते हो मैं थोड़ी ना देख सकती हूँ। तो आपको प्रॉब्लम क्यों है? एनीवेज गुरुपा, आई थिंक ये तो हर घर की कहानी है, पर आपका अनंतम शुक्राना है फॉर बीइंग देयर। बच्चों को भी आपने संभालना है गुरुपा, मुझे भी आपने संभालना है। आज मुझे कुछ होता है तो पूरा घर हिल जाता है, ज़रा सा बुखार से ही पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। सो गुरुपा प्लीज़ अच्छी हेल्थ बख्शिए ना, थोड़े टाइम, थोड़े सालों के लिए, ताकि बच्चे सेटल हो जाएं गुरुजी। आई नो आप सुन रहे हैं और आप मेरी अरदास पूरी करेंगे गुरुपा। प्लीज़ ब्लेस ऑल ऑफ द संगत जो अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, दे आर डूइंग अ सोशल वर्क। तो गुरुपा सबको ब्लेस करिए, सबको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, कभी ना कभी तो हर किसी को ही पड़ती है, एवरी डे ही पड़ती है राधा। सो गुरुपा मेरे साथ रहिए प्लीज़, आप मेरे मंदिर में हैं, मेरा ध्यान रखिएगा, मेरी हर एक्टिविटी देखिएगा गुरुपा, मेरा ध्यान रखिएगा, मेरे बच्चों का ध्यान, मेरे हस्बैंड का, सबका अनंतम शुक्राना है आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना, अमृत वेले का शुक्राना, संध्या वेले का शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। जो गुरु जी का परिवार है, गुरु जी आपके चरणों में शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं। हर पल उनकी कृपा बरसती है, हर पल साथ निभाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, मंजिल तक पहुंचाते हैं। बस हमें अपना पूर्ण समर्पण करना होता है उनके चरणों में। फिर कृपा हमें खुद ब खुद सब कुछ करते हैं और देखते हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुपा, बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, अपनी संगत का। संगत जी, मैं अपनी गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। हर पल हर क्षण मेरे आसपास रहते हैं और मेरा ध्यान रखते हैं।
मुझे मेडिसिन रखी हुई है, इतना ध्यान रखते हैं कि पता भी नहीं चलने देते, हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं, मोटिवेट करते हैं। मेरी कोई हिम्मत, कोई औकात नहीं थी कि मैं अमृत वेला में उठ जाऊं। बड़े प्यार से उठाते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, अपनी संगत का, पता भी नहीं लगने देते। हर दुख संकट से, मुसीबत से, बीमारी से निकाल देते हैं। बिल्कुल भी पता नहीं लगने देते। मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उनको हमारे गुरुपा कैसे निकाल देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। जब से गुरुपा के साथ जुड़े हैं, गुरुपा ही ध्यान रखते हैं। हमें गुरुपा ने संभाला हुआ है, वो आज तक संभाल रहे हैं, आगे भी वही संभालेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, मेरा पूरा समर्पण है। मेरा परिवार जो गुरु जी का परिवार है, पति और बच्चे भी उनके चरणों में समर्पण है। गुरु जी ने ही देखना है, मैं नहीं जानती कुछ भी। गुरु जी के बच्चे हैं, गुरु जी ही देखेंगे। गुरु जी बस इसी तरह कृपा बरसाते रहना अपनी बच्ची पर, अपनी इस परिवार पर। हर गलती, हर गुनाह की क्षमा करना गुरुपा। हम दिन भर बहुत गलतियां करते हैं, हमें माफ कर देना गुरुपा, हमें माफ कर देना। जिस तरह आप हम पर कृपा करते हैं गुरु जी, मेरे बरसाते सारी संगत ते बरसाना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखां नूं दूर करना, सब नूं दुख संकट कष्ट बीमारियां तो निकालना गुरुपा। निरोगी काया देना, निरोगी काया। ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी वशीकरण तो निकालना गुरुपा। हर संगत नूं निकालना। बच्चियां ते हथ रखना, बच्चियां नूं सदबुद्धि देना, सही मार्ग ते लगाना, मार्गदर्शन करना। बेटियां नूं सही राह दिखाना, बेटियां नूं सुख और खुशियां देना। सब दा मंगल होए, सब दी मनोकामना पूर्ण होए। जिदी शादी नहीं हो रही उसकी शादी हो जाए। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना गुरु जी। अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी।